हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में लॉ ऑफ इंडिसेस के बारे में जाना था। अगर नहीं देखा है तो सारे लॉज एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो आज हम लोग उसके ही प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे, जिसमें हम लोग लेवल 1 के क्वेश्चंस करेंगे। तो 5 क्वेश्चंस जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं, जिससे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कैसे कौन सा लॉ कब लगाना है। तो आइए देखते हैं, फिर शुरू करते हैं। तो आप पेन और पेपर के साथ आई होप रेडी होंगे, क्योंकि इसमें 12 पेन पेपर चाहिए एंड मैथ इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4⁵ इंटू 4⁻² अपॉन में 4⁵3, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो हम लोग 4⁵5 - 2 लिख सकते हैं, अपॉन में 4⁵3 लिख सकते हैं। तो 5 - 2 हो जाएगा 3, 4/3 हो जाएगा 4⁵3। ये अपनी डिनोमिनेटर में 4⁵3, ये हो जाएगा कैंसिल। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1। डिब्बा में हो गया बंद। हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया है कि x⁻³ है, इसकी वैल्यू 8 है। हम लोग को x बताना है, क्या है, x क्या है। तो काफी सिंपल और अच्छा है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x⁻³ है तो अगर बेस की पावर नेगेटिव है तो इसको हम लोग अपॉन में x⁻³ लिख सकते हैं। 8 को हम लोग ने लिख दिया एज इट इज। हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x⁻³ क्या आ गया, 1/8। अब x⁻³ की वैल्यू हमको पता है, हमको x निकालना है, तो हम लोग क्या कर देंगे, क्यूब रूट ले लेंगे। तो x⁻³ का क्यूब रूट, दोनों तरफ हम लोग क्यूब रूट ले लेंगे। तो एक्स क्यूब का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और 1/8 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो हमारा x का जो वैल्यू है वो आगे फाइनल, इसकी वैल्यू है 1/2। इसको भी डिब्बा में बंद कर देंगे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। इसमें दिया है 2a³ b⁻² का होल स्क्वायर इंटू a b⁴ होल पावर -1। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं कि अगर कोई पावर दी रहती है तो पावर जो है सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, सब बेसिस में। तो पावर पार्ट 2 दी है तो 2 में 2 की पावर 2 हो जाएगा, a³ में इंटू 2 हो जाएगा। अगर नहीं समझ आ रहा है तो एक बार पिछले लेक्चर जरूर देखें, अगर देख लेंगे तो सारे लॉज आपको पता चलेंगे। a की पावर -1, इसको ऐसे कैसे लिखते हैं अभी, ठीक है, ये होल पावर -1 है। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, a की पावर क्या हो गया 6, और b की पावर क्या हो गया -4। इसकी पावर होल -1 है तो इसको हम लोग नीचे लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं a इंटू b⁴। जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो चीज कॉमन है उसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक a है, यहाँ पे 6 टाइम्स है, तो एक a कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर में 5, a की पावर 5 हो जाएगा, और नीचे b⁴ है, ऊपर जाएगा -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा b⁻, बेस सेम तो पावर हो जाती है ऐड, -4 हो जाएगा -8। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2a टाइम्स 5 अपॉन में b⁸8। हमेशा इसी फॉर्मेट में लिखिएगा कि b मतलब जो भी पावर हो किसी भी बेस का, वो पॉजिटिव रहे अगर हमको कुछ नहीं कहा जाता है। फोर्थ क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है a⁻p और a⁻q का प्रोडक्ट है a⁻14, और यहाँ पे दिया a⁻p डिवाइड बाय a⁻q, जिसका वैल्यू है a⁻2। हमको बताना क्या है, p² का होल पावर 1/3 प्लस q। तो जब बेस सेम रहता है तो पावर हो जाती है ऐड। तो a⁻p प्लस q क्या हो जाएगा, a⁻14। जब बेस सेम रहता है तो हम लोग डायरेक्ट कंपेयर उसके बेस कर सकते हैं, यहाँ पे भी k है, यहाँ पे भी k है। तो p प्लस q क्या हो जाएगा 14। ऐसे ही a⁻p माइनस q क्या है, उसकी वैल्यू है a⁻2। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं, p माइनस q की वैल्यू आ गई 2। अब हम लोगों को p प्लस q पता चल गया, p माइनस q पता चल गया, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल। तो हम लोग इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को कर देंगे ऐड। तो p और p क्या हो जाएगा, 2p प्लस q और माइनस q हो जाएगा कैंसिल। राइट साइड में 14 और 2 हो जाएगा 16। तो यहाँ से हमारा p आ गया 8। अगर 8 को हम कहीं पे भी रखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे रख देते हैं कि 8 प्लस q क्या हो जाएगा, 8 प्लस q क्या हो जाएगा 14। तो q हमारा आ गया क्या, 14 माइनस 8 हो जाएगा 6। तो देखिए हम लोगों को क्या बताना है, p स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर करना है, फिर उसका क्यूब रूट लेना है, और प्लस में हम लोग को 6 ऐड करना है। तो 8 स्क्वायर होता है 64, क्यूब रूट क्या होता है, 4 का क्यूब रूट होता है, अरे क्यूब होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, 6 हो जाएगा एज इट इज। तो 6 और 4 हो जाता है 10। ये हमारा था फाइनल आंसर।
इसको डिब्बे में कर दो बंद। 4th क्वेश्चन में हमारा हो गया सॉल्व। नेक्स्ट 5th में चलते हैं, जो कि लास्ट है लेवल 1 का। ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ये सॉल्व करते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, तो 2x की पावर 3 2 की पावर 4x, हमको 2x की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 3x अपॉन 2 रेज़ टू पावर 4x। हम लोग कोशिश करते हैं कि बेस सेम रहे और छोटा से छोटा बने, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, ओके। तो अब यहां से 2 रेज़ टू पावर 3x डिनोमिनेटर की पावर माइनस न्यूमरेटर की पावर जो कि 4x है, वो हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 3, ठीक है। तो यहां से 2 रेज़ टू पावर 3x माइनस 4x हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर माइनस x, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 2 रेज़ टू पावर 3। जब बेस सेम रहता है तो हम लोग पावर डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। तो माइनस x की वैल्यू आ रही है 3, माइनस -1 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी -3। तो हम लोगों से 2x की वैल्यू पूछा है, 2x की वैल्यू हो जाएगी -3 × 2 -6। तो हम लोगों का फाइनल आंसर -6 है। आ गया भैया, डिब्बे में कर दो बंद। आई होप ये 5 एग्जांपल्स जो लेवल 1 के थे उसके थ्रू आपने लॉ ऑफ इंडिसेस को यूज करना जरूर सीखा होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग लेवल 2 और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आप लोग किसी भी टेस्ट में किसी भी एग्जाम में अपने स्कूल कोचिंग कहीं भी बैठे तो प्रॉब्लम को अच्छे से कर सकें। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। थैंक यू।